तो आज के लेक्चर में हम पढ़ते हैं डेरिवेटिव के कुछ एग्जांपल्स, जो कि हमने ऑलरेडी एक लेक्चर में चेन रूल के बारे में पढ़ा है कि चेन रूल कैसे होता है, उसको कैसे अप्लाई किया जाता है। अब चेन रूल के थोड़े से एडवांस डायरेक्ट मेथड से कैसे उसको सॉल्व किया जाता है वो अभी इस लेक्चर में देखते हैं। चलिए देखिए, तो सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेते हैं पाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे? देखिए, चेन रूल का यूज करना है। तो सबसे पहले तो क्या है ना, हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देख लीजिए, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे हमारा फंक्शन जो होगा वो एक्स ही होगा। तो क्या करना है, dy बाई डी एक्स इधर आ जाएगा और यहाँ पे अब देख लीजिए, ये जो एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा है cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये एक्चुअल में एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट यानी क्या, x cos x के फॉर्मेट में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यानी कि ये कंपोजिट फंक्शन है। और कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते वक्त आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसको x मान लेना है और cos x का डेरिवेटिव निकाल लेना है। तो cos x का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस साइन x। तो इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि क्या, हमको इसको x पकड़ के इसका डेरिवेटिव निकाल लेना है, लेकिन x की जगह पे वही आएगा जो यहाँ पे गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव हमने निकाल लिया है cos का, लेकिन ये जो थी, ये चीज थी जिसको हमने x पकड़ा था, वो x था क्या, नहीं। तो अगर वो x नहीं है तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा कुछ इस प्रकार, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है ताकि इसके बाद हमारा जो आंसर आएगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू, अब यहाँ पे दो फंक्शन है जिसका एडिशन चल रही है। तो पहला फंक्शन जो है एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है, 2x। और ए स्क्वायर ये टोटली कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि हम जो यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, और a में किधर भी आपको x दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। तो ये टोटली कांस्टेंट होगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 आता है। तो इस तरीके से अगर हमने सॉल्व किया तो माइनस 2x साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव होगा। तो इस तरह से आपको इसका डेरिवेटिव निकाल लेना है। तो बढ़ते हैं सेकंड एग्जांपल की ओर। तो सेकंड एग्जांपल है y इज इक्वल टू log ऑफ cos ऑफ x क्यूब माइनस 5। तो ये थोड़ा सा उससे लेवल अप है, क्योंकि यहाँ पे तीन फंक्शंस का कंपोजिशन है। जैसे कि एक हो गया log x, दूसरा हो गया cos x और हो गया तीसरा x क्यूब माइनस 5। तो इन तीनों फंक्शंस कंपोजिट फॉर्मेट में यहाँ पे गिवन है। तो ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालना है? देखिए, y का डेरिवेटिव तो आपका होगा dy बाई dx। अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकालना है? तो सबसे पहले बाहर क्या दिखाई दे रहा है आपको, log x दिखाई दे रहा है। तो log और इस पूरी टर्म को अगर हमने x पकड़ लिया तो यहाँ पे log x होगा, और log x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 अपॉन x। तो इसको वैसे ही समझना है और 1 अपॉन x लिख देना है, लेकिन यहाँ पे x की जगह किसने ली, ये वाली टर्म है। तो ये पूरी की पूरी टर्म यहाँ पे नीचे आ जाएगी कुछ इस प्रकार। लेकिन हमने इसको x पकड़ा था, ये x तो था नहीं, तो इस वजह से इसका डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, पूरा का पूरा ये वाली टर्म जिसको हमने x पकड़ा था, ठीक है। तो इस तरह से आपको कर लेना है। उसके बाद ये वाली जो टर्म जिसका डेरिवेटिव हमने ऑलरेडी निकाल लिया है वो एज इट इज रहेगा इस प्रकार ओ। और अभी इसको देखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हमने पहले क्वेश्चन जो सॉल्व किया था बिल्कुल उसी तरह से है। तो यहाँ पे cos का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन एक्स, सो माइनस साइन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5। और फिर से यहाँ पे वही होगा, क्योंकि हमने इसको x पकड़ा था, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर इसका हमने फाइनल आंसर लिया तो क्या आएगा, माइनस साइन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5 डिवाइडेड बाय ये वाली टर्म आ जाएगी cos एक्स क्यूब माइनस 5 इंटू द डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब हो जाता है 3x स्क्वायर और 5 का डेरिवेटिव होता है 0, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब आपको पता है कि साइन अपॉन कॉस एंगल सेम है, साइन अपॉन कॉस होता है tan, तो tan एक्स क्यूब माइनस 5 इंटू 3x स्क्वायर। तो ये आएगा आपका फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल यानी कि थर्ड एग्जांपल पे।
ओके तो थर्ड एग्जांपल यहाँ पे गिवन है y इज इक्वल टू cos स्क्वायर log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7। तो ये भी वही एग्जांपल है, उसी तरह से है, लेकिन यहाँ पे भी कंपोजिशन है तीन फंक्शंस का, लेकिन यहाँ पे चार फंक्शंस का कंपोजिशन है, सॉरी तीन नहीं चार। एक तो सबसे पहले स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यानी कि पूरी की पूरी टर्म x स्क्वायर के फॉर्मेट में है स्टार्टिंग में, उसके बाद cos ऑफ x के फॉर्मेट में, उसके बाद log x के फॉर्मेट में, और एंड में ये फंक्शन आएगा, यानी कि यहाँ पे चार कंपोजिशन फंक्शन आपके पास दिखाई देंगे। तो कैसे इसका डिफरेंशिएट करना है देख लीजिए। सो dy बाय dx इज इक्वल टू, तो सबसे पहले देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे स्क्वायर है, इसका ये मतलब है कि अगर मैं इस पूरी टर्म को x पकड़ता हूँ तो ये x स्क्वायर के फॉर्मेट में आएगा, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो उसी तरह से इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2। अब x इस टर्म को पकड़ा है हमने, ये पूरी की पूरी टर्म को, तो इसको एज इट इज वैसे कि वैसा आपको यहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ पे इसको x पकड़ा था, लेकिन ये x था क्या, नहीं, तो इस वजह से इसका डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos ऑफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7, इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई हो जाने के बाद आपको फिर से इसका डेरिवेटिव करना है, तो ये टर्म जिसका हमने डेरिवेटिव ऑलरेडी लिख लिया था वो एज इट इज रहेंगे। अब चलते हैं इस टर्म पे, तो ये वाली टर्म आपको दिखाई दे रहा है कि ये cos ऑफ x के फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है, और cos x का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन x करेंगे तो माइनस cos का साइन, लेकिन x की जगह पे ये वाली पूरी टर्म यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7। तो अभी फिर से वही किया हमने इस टर्म को x पकड़ा था, लेकिन वो टर्म तो x थी नहीं, तो इस वजह से उसका भी डेरिवेटिव यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है, तो कर लिया है। अब एंड में चलते हैं हम, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 साइन ऑफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 और cos ऑफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 एज इट इज इनटू, नाउ द डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, ये log x के फॉर्मेट में है, log x का डेरिवेटिव हमको पता है कि 1/x आता है, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 7, और फिर से इसको x समझाता है, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2x और 7 का डेरिवेटिव आता है 0, तो उसका मल्टीप्लाई ऐड कर देंगे तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये पूरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए एक फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, जिसको हम बोल सकते हैं sin 2 थीटा, तो यहाँ से माइनस sin 2 थीटा यानी कि 2 log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 आ जाएगा, ओके, डिवाइडेड बाय सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 2x इन डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 7, तो ये होगा आपका फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कुछ इस तरह से इसको सॉल्व कर लेना है, बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल धीरे धीरे सॉल्व कीजिए, ताकि हर एक स्टेप आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, बढ़ते हैं एक और एग्जांपल के साथ। तो y इज इक्वल टू यहाँ पे देखा है अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ अंडर रूट x। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड एक क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर उतना ही इजी होगा अगर आप इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए आपको क्या करना है, डेरिवेटिव निकालते वक्त ये आएगा dy बाय dx। सबसे पहले तो जान लीजिए कि ये क्वेश्चन जो है वो रूट x के फॉर्मेट में है, जहाँ पे x की जगह इस पूरी टर्म ने ली हुई है। तो अगर आपको पता होगा कि रूट x का डेरिवेटिव क्या है, तो वो आता है 1/2 रूट x। बस वैसे ही आपको इसको यहाँ पे डेरिवेटिव लिख देना है, तो हमने लिख दिया 1/2 अंडर रूट ऑफ x, लेकिन यहाँ पे x की जगह किसने ली है, ये पूरी टर्म ने, तो वो टर्म एज इट इज जैसे वहां पे आ जाएगी इस तरह से। तो अभी हमने यहाँ पे रूट x का डेरिवेटिव तो लिख लिया है, लेकिन हमने जिसको x पकड़ा था वो दरअसल x था ही नहीं, तो x अगर नहीं था तो उसका डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा कुछ इस प्रकार, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं। देखिए अभी ये वाली जो टर्म है वो साइन ऑफ x के फॉर्मेट में आ गई है, साइन x के फॉर्मेट में, लेकिन x की जगह ली है इस टर्म में। तो मान के चलते कि वो x ही और sin x का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, तो sin x का डेरिवेटिव क्या आता है cos x। तो अगर sin x का डेरिवेटिव cos x आता है तो यहाँ पे आ जाएगा cos ऑफ, जिसको x पकड़े थे वो टर्म है ये वाली टर्म sin x, sin ऑफ रूट x, ये वाली टर्म, ठीक है। तो हमने sin x का डेरिवेटिव निकाल लिया है, और ये वाली टर्म एज इट इज रहेंगी, जिसका डेरिवेटिव हमने ऑलरेडी निकाल लिया था कुछ इस प्रकार। लेकिन फिर से हमने ये टर्म को x समझा था, तो इसका भी डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा कुछ इस प्रकार, राइट। अब फिर से देख लीजिए कि ये वाली जो टर्म आपको आपके पास दिखाई दे रही है, ये फिर से रूट x के फॉर्मेट में है,
तो रूट एक्स का डेरिवेटिव आपको पता होगा क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। तो फिर से हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो देख लीजिए क्या होता है, cos ऑफ, ये टर्म तो एज इट इज रहेंगी, डिवाइडेड बाय दिस टर्म इज आल्सो लाइक दैट, साइन ऑफ साइन रूट एक्स। ठीक है, चलो अभी इसका डेरिवेटिव यानी कि 1/2 रूट एक्स, यानी कि 1/2 रूट एक्स की जगह ये टर्म ले रही है साइन ऑफ रूट एक्स। अब यहाँ पे मैं फाइनल कर देता हूँ, देख लीजिए, जैसे कि अभी हमने इसको x पकड़ा था, तो इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका डेरिवेटिव यानी कि साइन रूट x का डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव आ जाएगा cos ऑफ रूट x, इस तरह से। सही है, तो अभी हमने देख लीजिए, इसको हमने x पकड़ा, इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई किया, तो जो कि आया cos रूट x, लेकिन यहाँ पे भी रूट x हमारा x नहीं था, तो हमने उसका भी डेरिवेटिव यहाँ पे निकालना पड़ेगा, तो रूट x का डेरिवेटिव आता है 1/2 रूट x। तो इस तरह से जब आप सॉल्व करोगे किसी भी क्वेश्चन को, तो आपको फाइनल डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो आपको उस टाइम तक सॉल्व करना है जिस टाइम तक आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं मिल जाता। जैसे कि यहाँ पे रूट x हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन था, 1/2 रूट x का डेरिवेटिव आ गया है, ऐसे उस जगह तक आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलिए।